बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सस्पेंस अकाउंट की एग्जांपल देखेंगे। गेल डॉसन इज़ द ओनर ऑफ रिटेल बिजनेस. शी हैज़ एम्प्लॉयड an inexperienced bookkeeper to maintain her accounting records. On 31st March 2012, the end of the business accounting year, the bookkeeper extracted the following trial balance from the business's records. ट्रायल बैलेंस हमारे सामने है। ट्रायल बैलेंस में इसमें नॉन करंट एसेट्स हैं, कैपिटल है, ट्रेड अकाउंट, रिसीवेबल्स, पेएबल्स एंड बैंक बैलेंस है, ड्राइंग, सेल्स, परचेज, रनिंग एक्सपेंसेस, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड सस्पेंस अकाउंट। इसमें सस्पेंस अकाउंट भी दिया गया है। हम देखेंगे इसमें रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड अ करेक्टेड वर्जन ऑफ गेल डॉसन्स ट्रायल बैलेंस डेटेड 31st March 2012 बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। जो हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया उस भी बेस पे हमने करेक्टेड ट्रायल बैलेंस उसको देना है, बट विद एन अमेंडेड फिगर फॉर द सस्पेंस अकाउंट। उसमें अमेंडेड फिगर हो सस्पेंस अकाउंट की, क्योंकि इसमें सस्पेंस अकाउंट भी लिया गया। एंड बी इज़ द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द अकाउंटिंग सिस्टम आफ्टर करेक्टेड वर्जन ऑफ द ट्रायल बैलेंस अबव वाज प्रिपेयर्ड। इसमें हमने करेक्टेड वर्जन जो है ना ट्रायल बैलेंस का वो देना है उसको। इसमें एरर्स हैं 5 टाइप्स के, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे जब हम इसको करेक्ट करेंगे। अभी हम इसका जो देखते हैं ट्रायल बैलेंस, उसमें हमारे पास है ट्रायल बैलेंस। इसमें नॉन करंट एसेट्स हैं एट कॉस्ट 18,300। इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स 1 अप्रैल 2011। इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसने दी हुई थी क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे, सॉरी। अब ये क्रेडिट साइड पे शो होती है क्योंकि ये एंटी एसेट होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट्स की, तो इसको क्रेडिट साइड पे लेते होते हैं क्योंकि ये एसेट्स को कम करती है। इन्वेंट्री 1 अप्रैल 2011, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है इन्वेंट्री 31 मार्च 2012। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्चुअली उसने दी हुई है इसमें ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होती, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ इट विल नॉट शो इन ट्रायल बैलेंस। ट्रेड अकाउंट्स रिसीवेबल, ये डेबिट साइड होती है क्योंकि ये हमारा एसेट होता है। ट्रेड अकाउंट्स पेएबल हमारी लाइबिलिटी होती है, ये क्रेडिट साइड पे आती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस एक्चुअली डेबिट होता है लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है चूँकि, तो ये नेगेटिव बैलेंस होगा, दिस विल बी क्रेडिट बैलेंस। और इसके बाद कैपिटल है, ये ऑलवेज क्रेडिट होता है हमारे पास। ड्राइंग्स चूँकि कैपिटल को कम करती है, ये डेबिट होती है, ये डेबिट होगी तो कैपिटल को कम कर देगी। सेल्स, ये इनकम होती है हमारी, ये ऑलवेज क्रेडिट होती है। परचेजेस, ये हमारी एसेट होता है हमारा 18,327। और रनिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमारे पास चूँकि ये एंटी एसेट है अकाउंट्स रिसीवेबल का, ये क्रेडिट होगा ऑलवेज। और सस्पेंस अकाउंट है 280, इसमें अमेंडेड फिगर है सस्पेंस अकाउंट की, वो हम देखेंगे कैसे उसमें हम लेंगे और ये कैसे 280 आया। इसमें हमारे पास आ गया है 570.76। एक्चुअली ये है एक्चुअली बैलेंस जो सस्पेंस अकाउंट का है, तो क्योंकि उसमें चूँकि ट्रायल बैलेंस ही उसमें सही नहीं था इसलिए वो इतनी अमाउंट आ रही 16,000 समथिंग आ रही थी। इसमें एक्चुअली जो आएगी वो डेबिट साइड पे आएगी 280 सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस। ओके, अब हम इस बैलेंस को करते हैं, जो हमारे पास जो एरर्स होंगे उनको जब करेक्ट करेंगे फिर हम देखते हैं कि ये बैलेंस जो है ये क्लोज़ होता है, सस्पेंस अकाउंट हम क्लोज़ कर सकते हैं या नहीं। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट बी पार्ट है, द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द अकाउंटिंग सिस्टम आफ्टर अ करेक्टेड वर्जन ऑफ द ट्रायल बैलेंस अबव एज प्रिपेयर्ड। इसमें फर्स्ट है एरर, द टोटल ऑफ द सेल्स डे बुक फॉर दिसंबर 2011 हैड बीन ओवरस्टेटेड बाय 120। इसमें सेल्स डे बुक जो ना ओवरस्टेट की हो गई थी, तो ऑब्वियसली हम इसको कम करेंगे जब तो सेल्स को हम डेबिट करेंगे क्योंकि सेल्स इंक्रीज होकर क्रेडिट होती है। अब हम इसको चूँकि ओवरस्टेट हो गई है तो डिक्रीज करने के लिए हम इसको डेबिट कर, ये हमारे पास है फर्स्ट एंट्री है, ये सेल्स डेबिट कर देंगे डिक्रीज करने के लिए, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 120। नेक्स्ट हमारे पास है जी error in January 2009 some new office equipment had been purchased for 360. This had been debited to the
परचेजेज अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था 360 का, जो कि हमने परचेजेज अकाउंट में डेबिट कर दिया था। मींस के परचेजेज अकाउंट कौन सा आता है, परचेजेज ऑफ गुड्स। तो ऑफिस इक्विपमेंट के लिए अलहदा से ऑफिस इक्विपमेंट हमने डेबिट करना था, तो परचेजेस को डेबिट कर दिया। अब हम परचेजेस को डिक्रीज़ करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे, और ऑफिस इक्विपमेंट ओरिजिनली डेबिट होना था उसको डेबिट कर देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट 360 टू परचेजेस 360। नेक्स्ट है जी हमारे पास एरर है, अ पेमेंट बाय चेक टू द क्रेडिटर। हमने पेमेंट की है क्रेडिटर को 216 हैड बिन एंटर्ड इन द बुक्स एज 261। एक्चुअली ये 16 जो है पे किया गया था 216, और इसमें एरर आ गया 261 से, मीन ट्रांसपोजिशन एरर है ये। उसमें 216 करना था 261 कर दिया गया उसमें गलती से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो हम क्या करेंगे, इसका 261 लेस 216, इसको एरर को हम करेंगे क्रेडिटर को जो कि पेमेंट की गई है, इसको हमारे पास आ जाएगा नेट 261 लेस 216 45 आएगा हमारे पास। तो हम इसको कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे, क्योंकि जब बैंक ज़्यादा हो गया उसको कम करने के लिए, क्योंकि बैंक से पेमेंट की थी वो क्रेडिट करना था, तो जब बैंक ज़्यादा हमने क्रेडिट कर दिया 45, तो हम उसको कम करने के लिए डेबिट कर दिया बैंक को। बैंक डेबिट हो गया 45 से, तो अकाउंट पेएबल जब पेमेंट किया तो डेबिट होता है, तो ज़्यादा डेबिट हो गया 261 कर दिया 216 की बजाय। तो हम उसको फिर क्रेडिट कर देंगे डिक्रीज़ करने के लिए, नल एंड वॉइड करने के लिए 45 से टू अकाउंट पेएबल 45। नेक्स्ट हमारे पास एरर है, अ क्रेडिट नोट फॉर 37 सेंड टू अ कस्टमर हैड बीन ओवरलुक्ड। हमने एक क्रेडिट नोट बेचा था कस्टमर को 37 का, उसने हमें रिटर्न की थी गुड्स, तो हमने वो एंटर नहीं कर सके, ओवरलुक्ड मीन ओमिट हो गया हमारे पास, तो हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे और हम रिटर्न इनवर्ड्स को कर देंगे डेबिट 37 और टू अकाउंट रिसीवेबल 37। नेक्स्ट एरर है, the owner had withdrawn a check for £80 for private use in October 2008. Both the bank and drawing account had been credited with this amount. एक्चुअली उसने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, जिसको ड्राइंग अकाउंट कहते हैं, प्राइवेट यूज़ के लिए उसने फ़ंड कुछ लिए थे बिजनेस में से 80 पाउंड्स, और बैंक और ड्राइंग्स दोनों को ही उसने 80 पाउंड्स के साथ क्रेडिट किया था, जबकि हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो उसने 80 पाउंड्स को बैंक को भी क्रेडिट कर दिया और ड्राइंग्स को भी क्रेडिट कर दिया। अब हम इसको करेक्ट करें, आप देख रहे हैं फिफ्थ एरर, ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे 80 पाउंड्स के साथ, जबकि 80 करेंगे हम नल एंड वॉइड करने के लिए, और 80 उसमें प्लस करेंगे जो एक्चुअली हमने उसको डेबिट करना था। 80 तो हम करेंगे जो हमने क्रेडिट किया था उसको डिक्रीज़ करने के लिए, नल एंड वॉइड करने के लिए, क्योंकि क्रेडिट किया था, और 80 जो एक्चुअली हमने डेबिट करना था, तो टोटल 160 हमें डेबिट करना पड़ेगा, और फिर क्रेडिट में हम सस्पेंस अकाउंट ले लेंगे, क्योंकि बैंक जो था ना क्रेडिट किया था वो करेक्ट था, तो हमने फिर हमारे पास क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट हमें लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम ये सस्पेंस अकाउंट देखते हैं, इसमें हम 1 बाय 1 एंट्रीज़ जो सस्पेंस अकाउंट के हमारे पास आई हैं उनको जितनी एंट्रीज़ हैं उसको हम डेबिट क्रेडिट करके देखते हैं। ये हमारे पास 280 इसका ओपनिंग बैलेंस है, जो हमने ट्रायल बैलेंस में देखा था, ट्रायल बैलेंस करेक्ट करके उसमें 280 हमारे पास डेबिट बैलेंस आया था। अब हम देखते हैं कि इसमें ये डेबिट सस्पेंस अकाउंट इन करेक्ट करके एंट्रीज़ को हमारे पास ये क्लोज़ होता है कि नहीं। अब हम फर्स्ट एरर देखते हैं सस्पेंस अकाउंट का। इसमें सस्पेंस अकाउंट के लिए फ़र्स्ट एंट्री में ही है सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट। इसमें सस्पेंस अकाउंट एक्चुअली हो रहा है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट में इसको। सस्पेंस अकाउंट में हमने इस 120 को क्रेडिट कर दिया, और सेल्स की वजह से हुआ है तो हम सेल्स को पर्टिकुलर में लिख दिया कॉलम में। और नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है फिफ्थ, जो कि सस्पेंस अकाउंट की एंट्री है, ड्राइंग्स टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट हमारे पास 160 क्रेडिट हो रहा है, इसको हम 160 से सस्पेंस अकाउंट को 160 से क्रेडिट करेंगे। 160 हमने क्रेडिट कर दिया, ये ड्राइंग्स की वजह से हुआ, ड्राइंग्स को हम पर्टिकुलर में कॉलम में लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं इनको टोटल करके, पास ये आ रहा है 280 डेबिट है, जो कि हमारे पास बैलेंस था ओपनिंग,
और 280 ही हमारे पास क्रेडिट आ रहा है, इट मीन्स कि सस्पेंस अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड।